बेटा लालू गुन्नू संभल के जीना बिसु, जब भी दगा देंगे तो वहां कहीं ना कहीं वंश का मिलेगा। बाहर के आदमी घुसने को रास्ता कौन बताएगा? यदि अंग्रेज झांसी में घुसे थे तो रास्ता भी किसी ने बताया था, और भारत में घुसे थे तब भी रास्ता किसी ने बताया था। बेटे विश्वास रखना, तुम्हारे घर में दीगर आदमी कभी घुस नहीं सकता है, तुम्हारे घर के किसी न किसी कुपिया के द्वारा रास्ता दिखाया गया है। देश को, नगर को, मित्र घर को, वंश को, मोहल्ले को और धर्म को सुरक्षित करना चाहते हो तो अपने घर के लोगों से संभल के जीना। सम्राट का आदेश चल जाता प्रजा पर, सम्राट का आदेश चल जाता प्रजा पर पुत्री राजा को मित्र हथौड़े से कुचल देता है। इतिहास साक्षी है। बिंबिसार नरेश भारत का बहुत बड़ा राष्ट्र का एक बहुत बड़ा सम्राट हो, बिंबिसार। जो बिंबिसार जिसे आप बोलते हो वही राजा श्रीडिक था। वो राजा श्रीडिक जो था उसके बेटे कुड़िक ने अपने पिता को मित्र जेल में डाल दिया। वो आगरा के किले में जाके आओ, हे मित्र, पिता को पुत्र ने जेल में डाला कि नहीं? औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला कि नहीं? हे मित्र, नारायण श्री कृष्ण कंस कौन था? लगता तभी से मामा भाने से लोग डरने लगे। नारायण श्री कृष्ण का कंस कौन था मित्र? ओहो, अपने स्वार्थों में लोग, जो भारत की भूमि में मामा का सम्मानी होता भांजा, मामा हर समय भांजे का सम्मान रखता है, आदर करता है, लेकिन ओह ऐसा मामा हुआ जिसने मित्र एक नहीं दो नहीं, पंडित साहब कितने भांजे को मार दिया। किसके पीछे? अपनी रक्षा के पीछे। पर भूल चुका था कंस, नियत काल की नियतता को कौन टाल पाएगा? तुम्हारा काल जो है उसे तुम बदल नहीं पाओगे। उनने खूब गिनती गिनी, आगे से, पीछे से, बीच से, लेकिन फिर भी कृष्ण बच गए। क्या कर पाया? पर सत्य है कि मित्र अपनी बहन को और अपने मित्र बहनोई को जेल में रखा हो, वो कौन था? कंस था, कंस। और मित्र जिसकी दृष्टि अपने भांजे को मारने की हो, यहां आप एक विषय लगा लो, श्री का राग। ध्यान दो, मैं क्या देख रहा हूं, देख रहे कि नहीं आप? अंकित बेटा, श्री का राग और स्त्री का राग भाई भाई को नहीं छोड़ता। तुम कहां दुनिया में जा रहे हो? रामायण हुई है तो स्त्री के नाम पर हुई है, और महाभारत हुआ तो श्री के नाम पर हुआ। अब भी नहीं सुधर पा रहे क्या आप लोग? रामायण हुई तो किसके बल पर हुई है मित्र? और महाभारत हुआ तो किसके पीछे हुआ? धन्य वे जीव जो श्रीमती और श्री से, जिसकी श्रीमती श्री में मति नहीं, बेई है सन्मति। ये क्यों बजाई ताली आपने? बबलू पुत्र, बेटा कह देना आयुष से कि भैया चलो अपन तीनों चलते हैं। ऋषभ देख सुन बेटा, जिसकी नहीं दृष्टि, जिसकी नहीं मति श्री पर, श्रीमती पर, वही है सच्चा सन्मति। आपको विश्वास ना हो तो पूछ रहे इन लोगों से।
बेचारे बैठे बैठे सुनते रहते, क्या करें महाराज, अब क्या करें महाराज, फंस गए हैं। अरे क्या करें महाराज, मरखी गाय के गले में, मरखी गाय के गले में किसान ठेंगुर डाल देता है। समझते हैं आप लोग ठेंगुर? मरखी गाय के गले में हाथी सा एक लकड़ी डाल देते हैं, समझ गए ना? बोले मरखी गाय को ठेंगुर डाल देते हैं। ऐसी है मरखे गाय, तुम्हारे माता पिता ने ठेंगुर डाल दिया, उसका नाम है शादी। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप भी अपने में लगा लेना। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। इस धूल से कैसे आप बचेंगे, इस रज से कैसे आप बचेंगे? भैया अमेरिका, भैया प्रेमचंद जी, मित्र, सांस मानो। जब तक निज की स्वतंत्रता का बोध नहीं है, जब तक निज की विभूति का बोध नहीं है, जब तक एकत्व विभक्ति की संपत्ति का बोध नहीं है, जब तक एकत्व व्यक्ति सुंदरता का बोध नहीं है, तब तक जीव संकल्प विकल्प की डोर में बंधा रहेगा। अन्नाड़ मोहित मधी, अन्नाड़ मोहित मधी, अन्नाड़ मोहित मधी। जब कुंद कुंद की गाथाएं उच्चारण करते ना, तब लगता भगवान की वाणी कर रही हो। अन्नाड़ मोहित मधी, मज्जमणम भरदे पुगलम तब्बम, बद्धम वद्धम तथा जीवो वो भाव संयुक्तो। ये परम सत्य है। चाहे पारीक्षत हो, चाहे श्रडिक हो, चाहे गौतम स्वामी हो, चाहे चक्रवर्ती भरत हो, तत्व ज्ञान और महापुरुषों की कथा सुनने पर जो भावों में विशुद्धि बनती है, वो क्षण मात्र में संकल्प विकल्प की धूल को दूर कर देती है। कहीं रबसेन भैया आपकी कमेटी की मस्तिष्क में इस कीड़ा ना घुस जाए कि महाराज जी पूरे देश में आप बिहार करते हो, इतने लोग प्रवचन सुनने आते हैं, इतने बड़े मंडप लगते हैं, इतना खर्च होता है, ये सब व्यर्थ में हो रहा कि नहीं? मित्र, जितने साधु महात्मा तत्व का उपदेश कर रहे हैं, वे भारत सरकार के लिए नहीं, विश्व के आतंक से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। अब कारण पूछो, इस एक महीने के अंदर करोड़ों रुपए तुम्हारे बच चुके हैं। ये मंडप को मत देखना। बोले कैसे बचे महाराज, पता ही नहीं है। हे मित्र, ऐसे बचे, 1 घंटे तक आप जब जिनवाणी सुनते हो तो चित्त शांत हो जाता है। जब चित्त शांत होता, आनंदित होता है, ज्ञानी, इस शांति के लिए आप करोड़ों खर्च करके भी आना, वो किसी बाजार में मिलने वाली नहीं है। और राजीव, इतना ही नहीं, जो जीव सुन के जाते हैं उनके मस्तिष्क ठंडे रहते हैं। जो मस्तिष्क ठंडे रहते हैं, जो पहले मानसिक रूप से पीड़ित थे, उनके मानसिक रोग ठीक हुए हैं। तुम्हारे करोड़ों बच्चे हैं। जो जीव सुन के जाता है, जो घर में जाकर क्लेश होने वाला था, माँ तुम तो खुश बहुत होंगे, क्यों? जो तुम्हारे सासू का बेटा पहले थाली में नमक न होने पर तो जो चक्रवर्ती चक्र चलाता ना, ऐसे थाली घूमती थी पहले, आज बेचारा शांति से जैसे बैल सानी खाता सिर नीचे करके ऐसे खा के चला जाता है। ईमानदारी से बोलना, बदला हुआ कि नहीं हुआ?
अब बोलो करोड़ों बचे कि नहीं बचे? आओ ज्ञानी, कहाँ थे आप? क्या कह रहा था मैं, याद है आपको? धन्य हो। 1 घंटे बोलने पर भी मैं वहीं तुमको ले जाता हूँ, तुम तो कितने मनगन हो गए, बता नहीं पा रहे क्या विषय चल रहा है। हे ज्ञानी, अन्नान मोहित मति, अन्नान मोहित मति, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है। हे जीव, हे जीव, जैसे कोई व्यक्ति कीटनाशक औषधि छिड़क दे, बेचारे सारे जीव चटपट चटपट तड़प तड़प के मर जाते हैं, ऐसे मित्र तुम्हारे मस्तिष्क में कुमति छा जाए, घर में टेंशन छा जाए तो शांति तड़प तड़प के मर जाती है। तभी तक तुम्हें विशुद्ध सागर अच्छे लग रहे हैं, तभी तक तुम्हें राम अच्छे लग रहे हैं, तभी तक महावीर अच्छे लग रहे हैं, जब तक मेरे मित्र चित्त शांत है। जिसका चित्त शांत नहीं होता उसको मंदिर में भी मन नहीं लगता। कितने बड़े बड़े तीर्थों में घूमाओ, चित्त शांत है तो भगवान के दर्शन होते हैं, और चित्त शांत नहीं है तो भगवान के मंदिर में भी दर्शन नहीं होते। इसलिए मित्र विश्वास रखना, विश्वास रखना। एंटीना स्थिर है तो टीवी में चित्र दिखते हैं, नहीं तो मच्छर दिखते हैं। ये सत्य नहीं है क्या? अभिषेक लोहिया, बेटा एंटीना स्थिर है तो पंडित पुत्र चित्र दिखते हैं, अन्यथा मच्छर घूमते हैं। ऐसे मित्र चित्त स्थिर है तो ईश्वर भी दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, प्रभु दिखते हैं। और चित्त में खलबली पड़ी है तो मित्र मात्र मच्छरी भटकते दिखते हैं। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, तनक ठहरो ज्ञानी। संकल्प विकल्प, किम संकल्पम किम विकल्पम। वो संकल्प क्या है, वो विकल्प क्या है? संकल्प विकल्प से विमुक्त होना चाहते हो तो बोधि को प्राप्त करो। संकल्प विकल्प से विमुक्त होना चाहते हो तो बोध को प्राप्त करो, और बोध को प्राप्त करके बोधि को प्राप्त करो। जब बोध मिल जाएगा तब समाधि होगी, तब संकल्प विकल्प का अभाव होगा। यहां मालूम समाधि से मतलब मरना मत समझना। एक तो ये हमारे देश में कौन सी बुद्धि छा गई है, समाधि नाम आते ही लोग समझते मर गए। समाधि का अर्थ मरण नहीं है, मरण नहीं है भाई। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा समाधि का अर्थ मरण होता है। समाधि सहित मरण होता है। मरण का नाम समाधि नहीं है। आजकल तो पंडित साहब कोई तड़प तड़प चला जाए, मर जाए, मित्र पिताजी पड़े नरक में, पर जब भी चिट्ठी जाएगी तो स्वर्गवास हो गया है। शोक समाचार जब भी जाता तो क्या लिख के भेजते आप? ठीक भैया, आप ऐसे ही लिखना, मत लिखना नरक गए हैं, आप तो ऐसे ही लिखना, व्यवहार में ऐसे ही चलता है। पर सत्य है कि तुम्हारे चिट्ठी छपाने से पिताजी स्वर्ग नहीं चले जाएंगे, अपने कर्मों से जाएंगे। ऐसे ही मरने मात्र से समाधि नहीं हो जाती है। जो समता पूर्वक प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रख करके जो मरण करते उसका नाम समाधि मरण होता है। रोटी रोटी चिल्ला के तो जा रहे हैं, गाली बक बक के तो जा रहे हैं, पड़ोसी के प्रति ईर्षा करके तो जा रहे हैं, घर के लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, काहे का समाधि मरण हो गया? जिस दिन समाधि मरण होगा पानी का जीवन होगा। जिस दिन समाधि मरण होगा मित्र पानी का जीवन होगा। आजकल कारीगर लोग गुनिया लटकाना कम कर दिया है। मकान बनाते समय गुनिया नहीं लटका रहे, अब तो क्या लटकाते? राकेश पंडित जी बताओ ना, आप ही बताओ। पहले मकान बनाते थे तो शिल्पकार दीवार टेढ़ी ना हो जाए तो गुनिया लटकाते, याद नहीं है आपको? आजकल
समझो समझो ज्ञानी, मतलब ये बातें भी तुम्हें पता नहीं, हम तो भैया साधु हैं, हमें क्या मालूम, तुम बताओ ना। खड़े हो जाओ संजय भाई, पंडित जी। अब क्या, कैसे नापते मकान की दीवार? जोर से बोलना। हो, हिंदी नहीं जानते क्या आप? मतलब इतनी आप आदी हो गए, हिंदी नहीं बोल पा रहे अपने देश की भाषा। बोले मालूम क्या बोला? बाटर, बाटर क्या हो रहा भाई? वाटर लेवल। धीरे से बोल देना महाराज जी, पानी से माप कर रहे हम। मतलब दुनिया पर विश्वास हट गया, वो पानी पर विश्वास है कि पानी हर समय मेरे मित्र गड्ढे को भर के चलता है, तिरछे को सीधा करके चलता है, समझ रहे ना? हे मित्र, समाधि उनकी हो पाएगी जो पानी की भांति जीवन जिएंगे। स्वयं शीतल होता है, दूसरे के कंठ को शीतल करता है, भरे गड्ढे को, खाली गड्ढे को भर देता है। ऐसे कसाय के गड्ढे जिनके भर चुके हों, यानी उसका नाम समाधि मरण है। ये भूल मत कर लेना कि मरते समय तुमने कहा हो समाधि मरण हो गया। नहीं, समाधि का अर्थ होता है संजय ध्यान। रहस्य को समझिए, समाधि यानी ध्यान, दया, दम, त्याग, समाधि। पहले दया आना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, पर भावों का त्याग होना चाहिए, इसके उपरांत में मिलेगी समाधि। दया, दम, त्याग, समाधि। तुम दाम के पीछे दम ले रहे दुनिया की, और समाधि की बातें कर रहे हो। मालूम राकेश, यदि तेरी समाधि हुई ना तो पहले ही घोषणा कर देगा, इतनी इतनी बोलियां लगाना, हमारा चबूतरा अच्छा बनवाना। हे मित्र, है मित्र, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजे महाराजे के चबूतरे बन गए, वो मिट गए, तुम्हारा क्या बचेगा? इसलिए किसान की भूमि मत घेरना, तुम कर सके तो कह देना मेरी समाधि में कोई चबूतरा मत बनाना, बना सको तो मित्र पूरे देश में अभय दान की घोषणा कर दें।